ज़्यादातर फ़ोन जब नए नवेले आते हैं तो बड़े बढ़िया लगते हैं, मस्त चमचमा रहे होते हैं, मक्खन जैसे स्मूथ भागते हैं। मगर जब इसमें आप अपने काम के सारे ऐप्स डाल लेते हैं तो एक हफ्ता तो ये बढ़िया चलते हैं, मगर महीने भर में ही फिसड्डी हो जाते हैं। मतलब कि परफॉर्मेंस काफ़ी बदल जाती है। बढ़िया डिवाइस वो होती है जो लॉन्ग टर्म में भी वैसी ही परफॉर्मेंस दे जैसी पहले हफ्ते में देती है। स्मार्टफोन के ज़्यादातर रिव्यू लगभग एक हफ्ते के टाइम में ही किए जाते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाती। हमने एक महीने तक वन प्लस नॉर्ड को अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया है और इस रिव्यू में हम आपको यही बताएंगे कि वन प्लस नॉर्ड पैसा वसूल डिवाइस है कि नहीं। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। इससे पहले हम रिव्यू शुरू करें, एक नज़र वन प्लस नॉर्ड के स्पेक्स और कीमत पर डाल लेते हैं। फ़ोन में 90 हर्ट्ज की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, सामने 32+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल सेल्फी कैमरा सेटअप है, 4115 mAh की बैटरी और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग। फ़ोन की कीमत 24,999 रुपये से शुरू होती है। तो चलिए फिर रिव्यू शुरू करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की। वन प्लस नॉर्ड की गाड़ी का इंजन है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर। ये 7 नैनोमीटर साइज का एक 5G चिपसेट है, मतलब कि फ्यूचर रेडी है। परफॉर्मेंस नापने वाले गीक बेंच और AnTuTu के स्कोर को देखा जाए तो ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 और 855 के आसपास भी नहीं है। लेकिन अगर गेमिंग को छोड़ दिया जाए तो फ़ोन इस्तेमाल करने पर कहीं से नहीं लगता कि ये मिड रेंज फ़ोन है। हफ्ते भर के इस्तेमाल में वन प्लस नॉर्ड का एक्सपीरियंस तो काफ़ी कुछ फ्लैगशिप डिवाइस जैसा ही रहा, चाहे क्रोम में 20-20 टैब खोल रखी हूँ या फिर एक साथ 25-25 ऐप खोल रखी हूँ, परफॉर्मेंस बढ़िया रही। और इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट शायद वन प्लस के ऑक्सीजन OS और हमारी रिव्यू यूनिट की 12 GB रैम को भी जाता है। ऊपर से 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले की वजह से स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्मूथ मिला। वन प्लस नॉर्ड एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड ऑक्सीजन OS पर काम करता है। उम्मीद है कि जल्द ही यह एंड्रॉयड 11 पर पहुंच जाएगा। ये बात तो शायद आपने सुनी ही होगी कि ऑक्सीजन OS से बढ़िया कोई एंड्रॉयड स्किन है ही नहीं, और हम भी वही बात दोहराएंगे। फ़ोन में ना कोई ब्लोटवेयर है, ना कोई एडवर्टीजमेंट और ना ही फालतू के फीचर, बस एक क्लीन सॉफ्टवेयर है जो चलाने में काफ़ी सही लगता है। अब आते हैं उस टाइम पर जब फ़ोन हैंग हुआ। महीने भर के परफॉर्मेंस के बाद दिक्कत भी आई, जो शायद हफ्ते भर के इस्तेमाल में नहीं दिखाई पड़ती। नया अपडेट आने के बाद 2-3 बार गड़बड़ हो चुकी है। एक बार स्क्रीनशॉट नहीं सेव हो रहे थे, एक बार स्क्रीनशॉट कैप्चर होकर स्क्रीन के नीचे ही अटक जाता था, और एक बार तो पूरा का पूरा डिवाइस ही हैंग हो गया। मगर हम इस्तेमाल ही इतना झोंक कर करते हैं कि अच्छे खासे फ्लैगशिप फ़ोन भी हाथ जोड़ लें। जिस वक्त डिवाइस हैंग हुआ था उस वक्त नॉर्ड में करीब 125 ऐप्स इंस्टॉल थे, बैकग्राउंड में करीब 40 ऐप्स खुले थे, क्रोम में 1 दर्जन टैब्स खुली हुई थी, 5-5 ईमेल आईडी के मेल सिंक हो रहे थे, और प्ले स्टोर से भारी भरकम गेम डाउनलोड पर लगा हुआ था। अब इतने पर फ़ोन हैंग हुआ तो उसे कोसना फ़ोन के साथ थोड़ी ज़्यादती होगी। अगर इंसानों जैसे फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपको ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपका यूज़ भी हमारे जैसा है तब तो फ्लैगशिप डिवाइस का फ्लैगशिप प्रोसेसर ही आपके सामने इकलौता चारा है। रही बात गेमिंग की, तो वन प्लस नॉर्ड ने यहाँ भी निराश नहीं किया। स्नैपड्रैगन 765G में एड्रेनो 620 GPU लगा हुआ है। यह स्नैपड्रैगन 865 के एड्रेनो 660 GPU से काफ़ी पीछे है, मगर फिर भी ये फ़ोन भारी भरकम गेम भी संभाल लेता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और एसफॉल्ट 9 गेम तो मक्खन की तरह चलते हैं, और गेंशिन इम्पैक्ट जैसा गेम भी हाई क्वालिटी पर खेला जा सकता है। अगर फ्लैगशिप से मिलान करने बैठेंगे तो पाएंगे कि फ्लैगशिप डिवाइस में ग्राफिक सेटिंग और भी ज़्यादा ऊपर सेट की जा सकती है, मगर वो फ़ोन हैं भी बहुत महंगे। अब बारी कैमरा की। कैमरा के मामले में वन प्लस काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। अब तक इसका कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं आया है मार्केट में जो सबको पटकनी दे दे, मगर मिड रेंज डिवाइस के नाते वन प्लस नॉर्ड के बैक पर लगा हुआ 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX 586 कैमरा सेंसर काफ़ी सही फ़ोटो खींचता है। इस लेंस से खींची हुई पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। कैमरा कलर बहुत बढ़िया पकड़ता है, ना तो बासी से लगते हैं और ना अफलातून, जितना होना चाहिए बस उतना ही। क्लिक करो और सोशल मीडिया पर डाल दो बस। इन पिक्चर्स में डिटेल बढ़िया है, यानी कि जूम करके देखने पर भी चीज़ें फटती नहीं है, इसलिए 2x डिजिटल जूम से भी बढ़िया फ़ोटो क्लिक होती है। रही बात कम लाइट में पिक्चर की, तो वन प्लस नॉर्ड का नाइट एस्केप मोड काफ़ी काम आता है। ये पिक्चर में नॉइस को कम करता है, कलर एनहेंस करता है और ओवरऑल विजिबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे पिक्चर देखने में अच्छी लगती है।
फ़ोन के पीछे एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी लगा हुआ है। मगर इनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं। आमतौर पर सेल्फी लेते हुए अगर आप लाइट के सामने नहीं खड़े हैं तो बैकग्राउंड सफ़ेद हो जाता है, मगर नॉर्ड का फ्रंट कैमरा एक्सपोजर अच्छे से हैंडल कर लेता है और ये ब्यूटी मोड से चेहरा चिकने पत्थर जैसा भी नहीं करता। साफ सीधे शब्दों में कहें तो सेल्फी बढ़िया खींचता है। फ्रंट में लगा हुआ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस डिटेल्स तो नहीं लेता, मगर ग्रुप सेल्फी खींचने के लिए सही है। अगर अल्ट्रा वाइड लेंस थोड़ा सा बड़ा होता या फिर ज़्यादा मेगापिक्सल का होता तो शायद डिटेल भी अच्छी आ जाती। बहरहाल काम तो चल ही जाता है। अब आते हैं बैक पर लगे हुए एक्स्ट्रा कैमरा पर। OnePlus Nord का प्राइमरी कैमरा तो अच्छा है, मगर बाकी के कैमरा सेंसर थोड़ा निराश करते हैं। फ्रंट वाले अल्ट्रा वाइड लेंस की तरह ही बैक वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी कलर वगैरह तो अच्छे दिखाता है, पर डिटेल्स सिरे से गायब रहती हैं। इस तरह का लेंस सेल्फी लेने के लिए तो ठीक है, मगर बैक पर कतई काम नहीं कर सकता। ऊपर से लो लाइट में भी इस लेंस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एक काम ये अच्छा किया है OnePlus ने कि नाइट स्केप मोड का सपोर्ट अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पर भी दे दिया है। बैकग्राउंड ब्लर वाली पोर्ट्रेट पिक्चर खींचने के लिए फ़ोन की बैक पर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। हमें तो लगा था कि ये लेंस कमाल ही कर देगा। इसने बैकग्राउंड ब्लर को तो थोड़ा नेचुरल फील दिया, मगर एज डिटेक्शन बड़ा ही बेकार रहा। माने के पिक्चर में जो इंसान सामने है उसके बाल या आस्तीन वगैरह को ही ब्लर मार देता है। आपके सामने जो सैंपल लगे हैं उन्हें ध्यान से देखिए। रही बात 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस की, तो इसका होना या ना होना बराबर है। पता नहीं OnePlus ने क्या किया है। 10-15 हज़ार रुपये वाले Redmi Note 8 तक में बेहतरीन मैक्रो लेंस था, पर OnePlus Nord इसमें बिल्कुल फेल हो गया है। मैक्रो इस्तेमाल करने से अच्छा है कि 2x डिजिटल जूम करके पिक्चर खींच ली जाए। आपके सामने लगे हुए इन दोनों पिक्चर्स को देखिए, एक मैक्रो लेंस से क्लिक की गई है और एक 2x जूम से खींची गई है। अब रिव्यू की बाकी बातों पर चलते हैं। पहले देखते हैं कि OnePlus Nord में नया क्या है। पहली बात तो Nord सीरीज़ ही नहीं है। OnePlus जब मार्केट में आया था तो फ्लैगशिप लेवल के फीचर सस्ते दामों पर देता था, मगर आज के टाइम पर OnePlus फ़ोन के दाम इतने बढ़ गए हैं कि बहुत सारे लोग अब इनके फ़ोन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे में थोड़े कम दाम में फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस देने के लिए OnePlus Nord उतारा गया है। OnePlus Nord का स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर एक 5G चिपसेट है। अभी इंडिया में तो 5G आने में देरी है, लेकिन साल 2 साल में जब भी ये आएगा तो Nord यूज़र इसके लिए रेडी रहेंगे। फ़ोन में ड्यूअल सेल्फी कैमरा है, जिसमें से एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। ग्रुप सेल्फी लेने के लिए तो बड़ा काम आता है। बाकी तो 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले और 30 वाट की फास्ट चार्जिंग OnePlus डिवाइस के लिए कोई नई बात नहीं है। OnePlus Nord में अच्छा क्या है? OnePlus की डिज़ाइन एकदम ही प्रीमियम है। देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये 25,000 रुपये वाला फ़ोन है। डिवाइस के पीछे ग्लास बैक है। इसका ब्लू कलर मॉडल तो काफ़ी वाइब्रेंट लगता ही है। ग्रे वाले दोनों कलर काफ़ी क्लासी टाइप के हैं। पतली सी बॉडी और 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के चलते फ़ोन की बनावट चौड़ी नहीं है, मतलब कि आराम से हाथ में आ जाता है। पावर बटन, वॉल्यूम बटन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और अलर्ट स्लाइडर आराम से उंगलियों की पहुंच में पड़ जाते हैं। OnePlus ने डब्बे में फास्ट चार्जर के साथ साथ एक बढ़िया क्वालिटी वाला ट्रांसपेरेंट बैक कवर दिया है। इस पर हल्की सी डिज़ाइन है। फिटिंग काफ़ी टाइट है और कोने थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जो स्क्रीन को रगड़ लगने से बचाते हैं। महीने भर में तो बैक कवर में किसी भी तरह का पीलापन देखने को नहीं मिला। इससे आगे का क्या सीन होगा हम बता नहीं सकते। रही बात डिस्प्ले की, तो OnePlus Nord में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.44 इंच की FHD प्लस फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन लगी हुई है। पिछले साल कई सारे ऐसे मिड रेंज फ़ोन आए थे जिनमें कहने को तो एमोलेड डिस्प्ले लगा होता था, पर उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती थी कि मन करता था कि इससे बढ़िया तो LCD डिस्प्ले ही होती। खैर, OnePlus Nord में डिस्प्ले बढ़िया है। पैनल बढ़िया कंट्रास्ट वाला है, कलर उभर कर आते हैं और साइड व्यू एकदम टनाटन है, मतलब कि चाहे जिस एंगल से देखो कलर वगैरह सब बढ़िया दिखते हैं। OnePlus Nord की बैटरी और चार्जिंग स्पीड किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका नहीं देती। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर भी आराम से पूरा दिन निकल जाता है, वो भी तब जब आप कम से कम 6 घंटे फ़ोन की स्क्रीन पर आंख टिका कर रखें। फ़ोन को सुबह चार्जिंग से निकालने के बाद अगले दिन ही चार्ज पर लगाना पड़ता है। बैटरी कैपेसिटी 4115 mAh है। अगर आप गेमिंग वगैरह में कुछ ज़्यादा ही लगे रहते हैं तब तो बैटरी पूरा दिन नहीं चलेगी, मगर OnePlus Nord 30 वाट वाली वार्प चार्ज 30T टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। ये बस 1 घंटे में 95% चार्ज हो जाता है और आधे घंटे में 60%। इतनी फास्ट चार्जिंग स्पीड की वजह से बैटरी बैकअप की तो परवाह भी नहीं रहती। अगर कहीं जल्दी में जाना हो तो बस 10 मिनट चार्ज पर लगाने से 20-25% चार्ज मिल जाता है।
अब बताते हैं कि OnePlus Nord की कौन सी चीज़ें आपको निराश करेंगी। OnePlus Nord में ग्लास बैक का लुक तो बढ़िया है, पर उंगलियों के निशान भी आराम से दिखते हैं। अगर मैट फिनिश होता तो मज़ा ही आ जाता। कैमरा बम्प बैक पर साइड में लगा है, इसलिए सीधी सतह पर फ़ोन रखने पर यह डगमगाया करता है। इस चक्कर में बैक कवर लगाए बिना गुजारा नहीं है। OnePlus Nord का डिस्प्ले है तो बढ़िया, मगर इसमें एक कमी भी है, वो है इसका ब्राइटनेस लेवल। छाँव में तो फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर तेज़ धूप में स्क्रीन पर ठीक से कुछ नज़र नहीं आता। OnePlus 8 सीरीज़ की तरह अगर इसमें पीक ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होती तो अच्छा रहता। फ़ोन में 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है। प्रीमियम फ्लैगशिप में भले ही जैक हो ना हो, कम से कम मिड रेंज डिवाइस में तो ये होना ही चाहिए। ऊपर से OnePlus ने USB Type-C को 3.5 mm जैक में बदलने वाली केबल नहीं दी है, इसीलिए अगर आपको तार वाले हेडफोन इस्तेमाल करने हैं तो ये अलग से खरीदना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर OnePlus Nord हमें कैसा लगा? OnePlus Nord की परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग स्पीड और मेन कैमरा इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं। पैसों के हिसाब से डिवाइस का डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, बस Nord एक्स्ट्रा कैमरा देने के झोल में फंस गया। अल्ट्रा वाइड लेंस, डेप्थ सेंसर और माइक्रो लेंस बेहतर हो सकते थे, पर लगता है कि ये बस नाम के लगे हैं ताकि आप देखकर सुकून पा सकें कि इसमें भी 4 बैक कैमरा हैं। बहरहाल 1 महीने के इस्तेमाल के बाद और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें तो ये फ़ोन पैसों के हिसाब से काफ़ी सही मालूम पड़ रहा है। जैसा कि हमने पहले एक मिड रेंज फ़ोन के कंपैरिजन में बताया था, 25,000 रुपये में OnePlus Nord एक ऑलराउंडर डिवाइस है। बाकी ये आपके लिए ठीक है या नहीं, इसका फैसला ये रिव्यू देखकर आप खुद कर सकते हैं। मेरा नाम है फैसल। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉक।